नमस्ते बच्चों। तो हमने इफेक्ट ऑफ लाइट जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया था। आज जो है वो आपके इसमें जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखा था, आज भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। पहले इसमें हमने पहला एक्सपेरिमेंट देखा था और आज एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट को जो है वो समझा के देता हूँ, उसके बाद हम वो पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो हमें जो है वो ये जो सन है, देखिए कंसेप्ट को समझिए। सबसे पहले ना हमें कंसेप्ट को समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये जो सन है ये हमें किस कलर का दिखाई देता है, और ये है हमारी अर्थ मान के चलो, और हम जो है वो यहाँ पे खड़े देख रहे हैं। तो हमें जो है ये सन जो है वो रेडिश येलो कलर का दिखाई देता है, ठीक है, और आसमान जो है वो नीले कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है, सबसे पहले इसको समझिए। जो सूरज की रोशनी होती है, सनलाइट जो होता है ना, वो अलग अलग कलर से जो है वो बना होता है। लाइट जो होता है वो अलग अलग कलर से बना होता है, और सबसे ज्यादा जो लाइट स्कैटर्ड होता है, यानी जो फैलता है, जो सबसे ज्यादा लाइट फैलता है ना, वो होता है ब्लू कलर। ये सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे ज्यादा जो कलर फैलता है वो ब्लू कलर जो है वो फैलता है। अब सूरज की रोशनी जब यहां से हमारे पास तक आती है तो आते आते क्या होता है, जो ब्लू कलर, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस कैसा है, जब सनराइज होता है तो हमारा और अर्थ का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है, सन का और अर्थ का डिस्टेंस। तो आते आते सूरज की रोशनी हमारे पास पहुंचते पहुंचते ये लाइट जो है वो पूरी तरीके से स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो रेड और येलो लाइट है ये हमारे तक पहुंचता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो ये हमारे तक पहुंचता है रेड और येलो लाइट, और इसी वजह से सूरज जो है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों, देखिए ब्लू कलर हमारे तक पहुंचता ही नहीं है, वो आने से पहले स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है। और रेड और येलो कलर ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होता, उस वजह से वो हमारे तक पहुंचता है, और जो सन है वो रेड या फिर येलो कलर, रेडिश येलो कलर का हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब सनसेट होता है तो वही चीज होती है, रेड और येलो कलर जो है वो ज्यादा स्कैटर्ड ना होने की वजह से हमारे तक पहुंचता है, और ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर्ड होता है, और इसी वजह से जो आसमान है वो हमें नीले कलर का यानी ब्लू कलर का जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। तो ये सिंपल फेनोमेना स्कैटरिंग का, कि सन जो है वो हमें रेडिश येलो क्यों दिखाई देता है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। आपको एक्सपेरिमेंट क्या दिया है, एक बीकर लेना है, ठीक है। इस बीकर में पानी लेना है, डार्क रूम में आपको इसको करना है, एक लाइट यहाँ से लगाना है जैसे आपको यहाँ पे दिया है, इसको एक काला कप, जो काला पेपर है उसको बांधना है, और सेंटर में होल करना है और लाइट चालू करना है। जब ये लाइट आप देखोगे यहाँ से तक जो ट्रैवल होगी, तो सबसे पहले क्लियर वाटर में आपको कोई भी लाइट अंदर दिखाई नहीं देगी। जब इसमें आप मिल्क ऐड करोगे, देखिए एक्सपेरिमेंट सिंपल है, जब मिल्क ऐड करोगे, मिल्क ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे आपको लाइट दिखाई देगी। अब जब गाइस आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये ब्लू कलर का दिखाई देगा, ठीक है, ये ब्लू कलर का दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो रही है। और जब आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखने पे ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से रेड और येलो कलर आपके पास पहुँचेगा, और ये आपको रेड येलो दिखाई देगा, और यहाँ का जो सोर्स है लाइट का ये भी आपको रेडिश येलो दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ब्लू कलर आप तक पहुँचेगा नहीं। तो यहाँ से अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप देखोगे तो यहाँ से ये वाला आपको रेडिश येलो दिखाई देगा, और 90 डिग्री एंगल से देखोगे तो 90 डिग्री एंगल से ये आपको ब्लू दिखाई देगा। तो समझ में आ गया, ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर्ड होता है और उस वजह से ये हमारे तक पहुंच नहीं पाता, रेड येलो कलर पहुंचता है, और इसकी वजह से हमें ये जो सोर्स है जहाँ पे हमने लाइट लगाया है वो रेड येलो कलर का दिखाई देता है। यहाँ पे लाइट जो है ज्यादा स्कैटर्ड हो रही है तो ब्लू कलर का दिखाई देगा यहाँ से, और यहाँ से फिर से हमें ये रेडिश येलो कलर का जो है वो दिखाई देगा। सिंपल कंसेप्ट समझ में आ गया क्या होता है। अब मैं पढ़ता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, वेन अ सनराइज अवर सराउंडिंग अपीयर इल्यूमिनेट, जैसे ही सूरज उगता है तो हमें जो है वो चकाचौंध दिख जाता है, एकदम लाइट प्रकाशमान हो जाता है, पूरा नेचर जो है वो हमें व्हाइट कलर का दिखाई, व्हाइट यानी पूरा ऐसा, जैसे दिन निकलता है तो कैसा पूरा अंधेरा खत्म हो जाता है, उजाला जो है आ जाता है। एंटायर स्काई अपीयर ब्राइट, और पूरा स्काई जो है वो हमें ब्राइट दिखाई देता है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड अदर टाइनी पार्टिकल इन द एयर। तो ये क्यों होता है, क्योंकि एयर के अंदर जो है वो टाइनी पार्टिकल है, और वो जो है वो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, यानी यहाँ से भी अगर आएंगे तो लाइट को जो है वो स्कैटर्ड करते हैं, और उसकी वजह से, ये स्कैटरिंग की वजह से आसमान हमें जो है वो दिखाई देता है ब्लूइश कलर का। दिस इज स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द टाइनी पार्टिकल। तो छोटे छोटे, मैंने पिछले इसमें आपको बताया कि जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, और उसकी वजह से हमें जो है वो लाइट दिखाई देता है। Thus is the scattering of sunlight by tiny particle of various constituent of air। एयर के अंदर में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या करती है, लाइट को स्कैटर्ड करती है, और उसकी वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है।
हैड देयर बीन नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, जब अगर मान के चलो कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो देखिए द स्काई वुड बी अपीयर डार्क, तो हमें ब्लू कलर दिखाई नहीं देता, क्योंकि ब्लू कलर जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है और उसकी वजह से हमें आसमान जो है नीला दिखाई देता है। आसमान नीला नहीं है, तो ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर्ड होने की वजह से और एयर की एटमॉस्फेयर जो ऊपर है वहां पे जो पार्टिकल है छोटे छोटे वो ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर्ड करते हैं, उसी वजह से हमें आसमान जो है वो स्कैटर्ड दिखाई देता है, यानी ब्लू दिखाई देता है। मान के चलो कि एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो हमें जो है वो ऊपर वाली चीज डार्क कलर की दिखेगी, क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई लाइट स्कैटर्ड ही नहीं होगा। Scattering of light, sunlight, turning, but had there is been no atmosphere on, sky would be appear dark during the day and course, यानी दिन में भी डार्क दिखेगा और पूरे यहाँ पे डार्क ही दिखाई देगा। Sun would be directly seen, और हमें सूरज जो है डायरेक्टली दिखाई देता। This has been verified by the observation from the rocket satellite which go on the earth atmosphere, which go out of, अर्थ के एटमोस्फेयर से बाहर अगर कोई रॉकेट है, सैटेलाइट गया है, वहां से अगर यहाँ पे अगर अर्थ की फोटोग्राफ ली गई तो वहां पे डार्क कलर दिखाई देता है, ब्लू कलर की अर्थ नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहां पे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर गए तो एटमॉस्फेयर नहीं है और उसकी वजह से फिर रॉकेट या सैटेलाइट से अगर इमेज देखोगे तो वो डार्क कलर की आएगी। यहाँ पे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट दिया है, देखिए क्या बोला है। एपरेटस क्या है, टेबल लैंप है, उसमें आपको 60 या 100 का व्हाइट बल्ब जो है मिल्की बल्ब वो लगाने का है। एलईडी विल डू नॉट, एलईडी बल्ब नहीं लगाने का, वो पहले आते थे ना 60 के 100 के। थिक बल्ब पेपर, स्टिकिंग टेप, पैकेजिंग नीडल, एक 100 या 200 ml का ग्लास बीकर, मिल्क एंड मिल्क पाउडर, ड्रॉपर सून, इतनी चीज़ें जो आपको होनी चाहिए। अब प्रोसीजर क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले कवर द माउथ ऑफ लैम्प शेड प्रॉपरली, जो लैम्प शेड है उसका जो है वो लैम्प जो हमने लिया है ना, कवर द माउथ ऑफ लैम्प शेड प्रॉपरली ब्लैक पेपर, तो ये जो लैम्प है उसको ब्लैक पेपर से उसको जो है वो कवर करना है। यूजिंग स्टिकिंग टेप, और टेप से अच्छी तरीके उसको पैक करना है। प्रिक अ होल ऑफ 1 और 2 मिलीमीटर, 1 या 2 मिलीमीटर डायमीटर की यहाँ पे एक होल करना है सेंटर पे, सेंटर ऑफ पेपर विद द हेल्प ऑफ पैकिंग नीडल, जो नीडल वगैरह होती है ना उसको यूज करके सेंटर में जो है वो आपको एक होल करना है। टेक क्लियर वाटर इन अ बीकर, उसके बाद आपको बीकर पे जो है वो क्लियर वाटर लेना है। टेक द क्लीन वाटर इन अ बीकर, लाइट द बल्ब एंड प्लेस द बीकर इन कॉन्टैक्ट विथ होल, तो जो ऐसी चीजें दिखाई है ना यहाँ पे हमने, तो लाइट यहाँ पे चालू करना है और देखना है कॉन्टैक्ट विद द होल। ऑब्जर्व फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ द एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी यहाँ से देखना है, ठीक है। नाउ एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, स्टर वॉश, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वाटर में जो है वो कुछ पार्टिकल होते नहीं है जिसकी वजह से लाइट स्कैटर्ड नहीं होती। अब यहाँ पे आपको मिल्क डालना है, मिल्क के 2-3 ड्रॉप डालना है एंड उसको स्टर्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद इसको फिर से ऑब्जर्व करना है। फ्यू मोर ड्रॉप ऑफ मिल्क हैव बीन एडेड टू मेक द वाटर टर्बिड, और ज्यादा डालना है, टर्बिड करना है। ब्लू टिंग इज सीन ऑब्जर्व अलोंग द 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री यानी ये एंगल हो गया। यहाँ से अगर देखोगे तो ब्लू कलर का शेड दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा ये मैंने आपको बताया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। दिस इज द स्कैटर्ड ब्लू लाइट, बिकॉज ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड एंड रेड लाइट इज सीन फ्रॉम द इन फ्रंट, और रेड लाइट यहाँ से दिखाई देता है क्योंकि वो ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होता, वो आपको पहुँचता है, यहाँ से रेड लाइट दिखाई देगा, ठीक है। तो ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड एंड द रेड लाइट इज सीन फ्रॉम द फ्रंट एंड द होल अपीयर रेडिश, यानी ब्लू कलर पूरा स्कैटर्ड हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रेड लाइट पहुंचेगा और रेड कलर का आपको ये भी सोर्स दिखाई देगा और यहाँ पे भी रेडिश दिखाई देगा। समझ में आ गया? सिंपल है, इंपॉर्टेंट डार्क रूम में करना है और एक ग्रुप का स्टूडेंट करना है। अब देखिए, इफ द फ्यू ड्रॉप मोर ड्रॉप्स ऑफ मिल्क आर एडेड द रेडिश कलर सीन फ्रॉम द फ्रंट बिकम एन इंटेंस रेड। अब जैसे आप ज्यादा मिल्क ऐड करोगे तो ज्यादा लाइट स्कैटर्ड होगी और ज्यादा जो है वो रेड कलर आप तक पहुंच देगा और ज्यादा जो इंटेंस रेड है वो आपको दिखाई देगा। हाउएवर इफ मेनी मोर ड्रॉप्स ऑफ एडेड रेडिश कलर नॉट सीन, दिस ज्यादा अगर डालोगे तो उसका जो है वो स्कैटरिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो रेड कलर भी जो है वो ज्यादा स्कैटर्ड होगी, क्योंकि रेड कलर कम स्कैटर्ड होता है और उसकी वजह से हमको रेड कलर भी जो ज्यादा दिखाई नहीं देगी, ठीक है। सिंपल, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों। देखिए, सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ सनलाइट, जो है वो गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ये भी जो है स्कैटर करते हैं। द ब्लू कलर इन द सनलाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट एंड देयरफॉर स्काई अपीयर ब्लू, यानी ब्लू कलर सबसे ज्यादा जो है वो स्कैटर्ड होता है और उसकी वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। सनलाइट रिचेस अस थ्रू द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब सनलाइट जो आता है हमारे अलग अलग लेयर है, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर है, ऐसी लेयर आपने पढ़ी होगी, तो उसको जो है वो ट्रैवल करके हमारे तक आता है। एट सनसेट, जब सूरज डूबता है, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट में बताया, द लाइट रीचिंग अस ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस, तो ग्रेट डिस्टेंस यानी बहुत लंबा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करनी पड़ती है। जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तो हमारे अर्थ तक आने तक लिए उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है। ड्यू टू द ग्रेटर डिस्टेंस देयर इज अ मोर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, और उसकी वजह से ज़्यादा ब्लू कलर का स्कैटरिंग होता है। एज अ रिजल्ट रेड
येलो लाइट रीचेस अस, और उसकी वजह से ब्लू कलर तो स्कैटर्ड हो जाता है और हमारे तक जो है वो रेड या येलोइश लाइट जो है वो हमारे तक पहुंचती है और इसकी वजह से हमें सन जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। रेड लाइट इज स्कैटर्ड लेस देन ब्लू कलर। तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? कंसेप्ट यही है कि ब्लू कलर जो है वो ज्यादा स्कैटर्ड होता है, तो यहां से जब सन निकलता है तो ब्लू कलर हमारे तक पहुंचता नहीं, हमारे तक रेड और येलो कलर पहुंचता है जो कम से स्कैटर्ड होते हैं। ये तो स्कैटर्ड होता है तो ब्लू कलर हमारे तक पहुंचता ही नहीं। रेड और येलो कलर जो है वो कम स्कैटर होने की वजह से सनराइज और सनसेट की वो वक्त जो है वो रेड और येलो कलर हमारे तक पहुंचता है और हमें जो है वो सूरज जो है या ये पूरा का पूरा जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। समझ में आ गया कंसेप्ट? कंसेप्ट को समझना, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया है, कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपको ये 2-3 बार वीडियो देख लेना, 2-3 बार पढ़ लेना, ताकि आपको ये पेज जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद शैडो के बारे में दिया है तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो देखिए, ये कंसेप्चुअल चैप्टर है, इफेक्ट ऑफ लाइट, जिसमें कंसेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो ज्यादा समझेगा नहीं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।